Greetings everyone. Welcome back to Geeks for Geek School. Let us continue our course of C programming. Part 15. In this video, we're going to learn about the decision making statements in C. अब जैसे रियल लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जिसमें आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बहुत सारी कंडीशंस आती हैं जहाँ पे आपको दो चीज़ों में एक चीज़ पिक करनी होती है। वैसी सिचुएशंस जो होती हैं वो सी प्रोग्रामिंग में भी आती हैं और वो सिचुएशंस हैंडल करने के लिए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स यूज होती हैं। अब जैसे मान लो आपको आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि अगर आपको आइसक्रीम खानी है तो आपको 2 घंटे तक स्टडी लगातार करनी पड़ेगी, और अगर आपको बर्गर खाना है तो आपको 3 घंटे तक करनी पड़ेगी, एंड अगर आपको पेस्ट्रीज खानी है तो आपको 4 घंटे तक लगातार स्टडी करनी पड़ेगी। अब ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। आपकी जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसमें आपको इन 3 आइटम्स में से कोई एक चीज़ चूज करनी है, जहाँ पे आपको 2 आवर्स, 3 आवर्स और 4 आवर्स जो है स्टडी रिस्पेक्टिवली करनी पड़ेगी। अब आपको इन तीनों में से कोई एक चीज़ चूज करनी है, चाहे आप फर्स्ट स्टेटमेंट चूज करो, सेकंड चूज करो और या फिर थर्ड स्टेटमेंट चूज करो, लेकिन जो उनके साथ कंडीशंस हैं वो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। राइट? तो आपको अगर तीनों में से कोई एक चीज़ चाहिए, उसके लिए आपको ये कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। अंडरस्टूड? दिस इज अ रियल लाइफ सिनेरियो। अब यही चीज़ अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करें तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स यूज होती हैं कुछ सिमिलर वे में। एंड लेट अस सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स आर देयर इन सी प्रोग्रामिंग। ऑलराइट, द फर्स्ट वन इज इफ एल्स स्टेटमेंट। एक ब्लॉक है जो एक प्रोग्राम जिसमें कोड लिखा हुआ है। अगर ये सिंपली मेन फंक्शन में पड़ा है तो कंपाइलर इसको सिंपली एग्जीक्यूट कर देगा, इसको सिंपली रन कर देगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये वाला जो कोड है वो एक स्पेशल कंडीशन के ऊपर रन हो, फॉर एग्जांपल मान लो हमारा i इक्वल्स टू 2 है और हम चाहते हैं कि अगर i इक्वल्स टू 3 हो, ये वेरिएबल हमारा 3 हो, तभी ये वाला कोड रन हो, तब हम क्या करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। राइट? तो अगर i हमारा 3 नहीं होगा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। इफ this happens then do this. For this if else statements are used. And similarly switch case is also a decision making statement जिसमें बहुत सारी statements जो होती हैं वो switch होती हैं। हमारे पास i की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे बहुत सारी statements हमने दे दी कि i equals to 1 पे क्या करना है, i equals to 2 पे क्या करना है और i equals to 3 पे क्या करना है। अंडरस्टूड? अब if else में 4 टाइप की if else statements होती हैं। एक तो सिंपली होती है हमारी इफ स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है कि अगर ये कोई कंडीशन इसके अंदर हमने दे दी, वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो जो नेक्स्ट ब्लॉक होगा, जो इफ के अंदर ब्लॉक होगा कोड का, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जो हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट है, इसमें क्या होता है, इफ देयर इज अ कंडीशन एंड इट इज नॉट सेटिस्फाइड। इमेजिन अ सिनेरियो जहां पे जो इफ के अंदर कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इफ द कंडीशन इन द इफ स्टेटमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड देन द कंपाइलर विल जंप टू द एल्स ब्लॉक एंड एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन एल्स ब्लॉक। अंडरस्टूड? इफ एल्स में तो ये होता है कि अगर ये ना हुआ सिंपल लैंग्वेज में तो ये कर दो। राइट? इफ में क्या था, अगर ये हो रहा है तो ये होगा, उसमें एल्स वाला कोई कंडीशन था ही नहीं उसमें। इफ else if। अब इसमें क्या होता है कि there is an if condition, alright, and there is an else if condition, and then there is final else block। Understood? अब यहां पे क्या होता है कि जो हमारी if की कंडीशन है that is not fulfilled, it will check for further condition। अगर तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है देन इट विल एग्जीक्यूट द इफ वाला ब्लॉक, एंड इफ दिस इज नॉट सेटिस्फाइड देन इट विल जंप टू एल्स इफ कंडीशन। यानी कि अगर ये ना हुआ तो ये वाली चेक करेगा कंडीशन, अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो इट विल एग्जीक्यूट द एल्स इफ ब्लॉक। अगर ये वाले ब्लॉक की कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है देन इट विल जंप टू द एल्स ब्लॉक और वो एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट कर देगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इफ एल्स इफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। अब जो हमारा नेक्स्ट वन है वो है हमारा नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड का मतलब क्या है, एक के अंदर एक,
अगर सिंपल वर्ड्स में समझना है तो ऐसे समझेंगे कि एक बॉक्स के अंदर, ये हमारा एक बॉक्स है, उसके अंदर हमारा एक और बॉक्स है, एंड देन उसके अंदर हमारा एक और बॉक्स है। अगर हमारी इफ कंडीशन है और उसके साथ हमारा एल्स ब्लॉक है, ये हमारा सिंपल सा इफ एल्स ब्लॉक है, ऑलराइट। तो अगर मान लो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन इट विल मूव टू द इफ कोड ब्लॉक। नाउ नेस्टेड इफ एल्स क्या बोलता है कि इसके अंदर भी एक और कंडीशन हमने डाल दी। इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन मूव टू द इनसाइड ऑफ इफ ब्लॉक एंड देयर इज अनदर इफ एल्स ब्लॉक। अंडरस्टूड? नेस्टेड का मतलब ये है कि इफ के अंदर एक और इफ एल्स ब्लॉक पड़ा है जिनका खुद का कोड है। अंडरस्टूड? इफ दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड it will directly move to the outer else block. Alright, if it is satisfied it will go inside the if block and check for further conditions. This is the concept of nested if else. The next one is switch statement. Now अब switch statement क्या बोलती है? Switch statement के अंदर हर एक सिनेरियो के ऊपर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने वाली वो दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी इनपुट अ नंबर फ्रॉम अ यूजर, फॉर एग्जाम्पल हमने यूजर से इनपुट लिया कि आप एक नंबर इनपुट करो, नंबर इनपुट करना है एंड वो चूज करना है नंबर 1 to 5। राइट, स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, वो उस नंबर के ऊपर काम करता है। I is the variable in which we have stored the input from the user. In switch statement, we give each and every scenario of the variables. For example, if I is 1, then do this. If I is 2, then do this. If I is 3, then do this particular task. Understood? So, for each and every scenario, the switch statement checks the condition and prints the desired output. This is the concept of switch statement. For example, if the input number is 2, it will not print the first block and it will not print the third block. It will only print the I equals to 2 block. Alright, that's it for this video. Stay tuned for further updates. For more information, visit geeksforgeeks.org. Also, don't forget to visit the Geeks for Geeks school channel where you can find various kinds of courses that are available, such as machine learning courses, Arduino based courses, mathematics for kids courses, Sprite labs, and much more to explore from the channel. Do visit.